जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। ठीक है, वो रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थॉट होते हैं, वो कैसा इमेजिन करता है और क्या इमेजिन करते हैं। ठीक है, अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। बी पॉजिटिव। किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है और क्या होंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द बर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ wands, बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, और ये ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेके नहीं सोचते और ना ही सीरियस होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो करना है आज में करो, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं। ठीक है, बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, अंदर से बहुत कूल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और अथॉरिटी पावर इनके पास है, जो चाहे ये कर सकते हैं। अगर एक चाहें तो आपको एक पल में कमिटमेंट दे सकते हैं, और अगर ये ना चाहें तो बस ये आपको ऐसे ही टाल सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको पीठ दिखाकर छोड़कर गए हैं, भागे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर गए हैं। देखो, शुरू में इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, रिश्ता शुरू में अच्छा चला है आप दोनों का, और बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग रहे ये पर्सन। ठीक है, शुरू में पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, केयर की है। ठीक है, आपको लव किया है, लेकिन बीच में आकर शायद कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी हैं, खराब हुई हैं। अब इनकी वजह से या फिर किसी और की वजह से, लेकिन हम देख पा रहे हैं रिश्ता ज़्यादा बेटर नहीं चल रहा है। अगर बात भी हो रही है तो वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही जो आप क्लैरिटी चाहते हो इनसे। ठीक है, और ये पर्सन खुद को साइलेंट रखे हुए हैं, आपको कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। वैसे इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहे हैं बहुत कूल और शांत इंसान है। आप इनसे जो भी कुछ कहोगे कोई पलट के जवाब नहीं देंगे, और देंगे तो ऐसा जवाब देंगे कि आपके दिल के पार निकल जाए। ठीक है,
किसी को यहाँ बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी को फेदर नज़र आते हो, बटरफ्लाई दिख रही है, ठीक है। शाइन मिल रहा है आपको कुछ। देखो इस पर्सन को चैलेंज लगता है रिश्ते में। अगर ये कमिटमेंट आपको देते तो इनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। ये और चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। इनको लगता है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना और हमेशा बने रहना और आपके साथ चलना इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। इनको किसी चीज़ का लालच भी हो सकता है, किसी चीज़ का इनको हो सकता है, चाहे वो पैसे का हो, आपके साथ का हो या फिर किसी और का लालच हो, बट इनको कहीं न कहीं कुछ लालच है, लेकिन इनको गुरूर भी उतना ही है जितना इनको लालच है, ठीक है। या तो इन्हें अपने नेम फेम का बहुत ज़्यादा गुरूर है या फिर इनको लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं है, मेरे पास नेम फेम सब कुछ है। लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि दूसरे को देख के जेलसी भी होती है, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेल फीमेल जो भी हैं, इनको दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। रिग्रेट की एनर्जी है, शायद गलतियाँ कुछ ज़्यादा कर दी इस पर्सन ने, अपने किए पे पछतावा हो रहा है, अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा है कि शायद ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कदम मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ठीक है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इस पर्सन के लिए कि किस रास्ते पे चलकर आप तक पहुँचे। आना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रही, पूरी तरह से ब्लैकनेस है, एनर्जी इनकी डाउन हो चुकी है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। किसी की सानिध्य में है, किसी की गाइडेंस में है और हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू है, कास्ट इश्यू है, ठीक है। जिस वजह से इनको लग रहा था कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, घर वाले नहीं मानेंगे। किसी से पूछा भी हो, किसी से गाइडेंस ली हो तो इनको लग रहा था कि आगे बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कि हमारे घर वाले रेडी कभी होंगे नहीं, इसलिए इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाई। लेकिन ये पर्सन आपसे होप बहुत रखते हैं, रखती हैं। इनको लगता है कि आप इनका साथ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और आप हमेशा इनके साथ रहोगे। ये आपके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा रेडी हो, हमेशा तैयार हो, ठीक है। ऐसा भी लगता है पर्सन को लगता है कि मैं तो आसमान में हूँ, मुझ तक पहुँच पाना किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक होप है आपसे, उम्मीद है कि शायद आप दोनों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा बरकरार रहेगा। ये चाहे कैसा भी आपके साथ करें, लेकिन आप इनका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। जो डिसीजन इन्होंने लिया है आपको छोड़ने का या फिर आपको कमिटमेंट ना देने का, ये पर्सन अपने ही किए पे पछता रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना है या फिर कमिटमेंट देना है, रिश्ते को ठीक करना है, तो कहीं न कहीं डिवाइन का यश है। डिवाइन चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आगे रिश्ता बढ़े और कहीं न कहीं आप दोनों एक हो जाएँ। हो सकता है इस पर्सन ने जो डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का या फिर आपको कमिटमेंट ना देने का, वो जल्दबाजी में लिया है, क्योंकि ये बेसब्र इंसान है, इनसे सब्र नहीं होता, इनसे वेट नहीं होता। इन्होंने राइट टाइम का वेट नहीं किया, सही टाइम का वेट नहीं किया और जो भी है जल्दबाजी में डिसीजन लिया। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट कुछ हुए हैं, इन्होंने आपसे कुछ कहा या फिर आपने इनसे कुछ कहा, काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। सबकी लाइफ में नहीं हुई होगी, जिसकी हुई हो वही ले, ठीक है। देखो ये पर्सन जो भी है जिम्मेदारियों से भागने वालों में से है। एक होता है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आ जाए साथ छोड़ के नहीं जाना, एक होता है कि मुझे अपने घर वालों के अकॉर्डिंग चलना है, मुझे अपना डिसीजन नहीं लेना है और क्या पता मेरा डिसीजन आगे जाके गलत हो जाए, आज जो मुझे सही लग रहा है आगे जाके शायद गलत हो जाए। तो ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी करेज नहीं कि ये अपने ऊपर डिसीजन कुछ ले पाए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिश्ता चलाना है, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए अपने घर वालों के बारे में सोच कर या फिर इनको लग रहा है कि आगे जाके हम दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती है, इससे बेटर है कि जहाँ घर वाले चाहें वो बात मान लो, ठीक है। अब क्या है कि अपने किए पे पछतावा है।
अगर इन्होंने आपको ठुकराया है तो उसका रिग्रेट है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब ऐसे ही मिलते हैं, मुझे कोई समझने वाला क्यों नहीं मिलता, मुझसे कोई ऐसा रिश्ता निभाने वाला कोई नहीं मिलता कि मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ सके। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। दूर जाने का रिग्रेट है। ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर, आपकी मोहब्बत को ठुकरा कर ये किसी और के साथ चले गए या चली गई छोड़कर, जबकि वादे आपसे किए, प्यार आपसे किया, ठीक है, समय आपके साथ गुजारा और शादी कहीं और कर ली या कमिटमेंट कहीं और दे दिया, सगाई कहीं और कर ली, ठीक है। और आप इस पर्सन के बारे में बस सोचते रह गए, ये मेरा है, मेरा ये मेरा मेरा करते नहीं थकते थे आप। आज ये पर्सन ने एक पल में एहसास दिला दिया कि आप इनके नहीं हैं, ठीक है। जानते हैं पर्सन कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो और कुछ भी कर सकते हो। जब तक आप इनकी लाइफ में थे, इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस था, खुशियाँ थी, अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आपने वो समय भी इनको दिखाया था जहाँ कोई इनके साथ नहीं था, और आप इनके साथ हमेशा खड़े थे या खड़ी थी, ठीक है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इस पर्सन के बारे में सोचा, इस पर्सन की खुशियों के बारे में सोचा। लेकिन ये पर्सन है कि कहीं दोनों का ऐसा सर्कल चल रहा है जो बार बार चीज़ें घटित हो रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। अभी जो भी पर्सन है, मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, या फिर दोस्त है, करियर है, जॉब है, जो भी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसी दुनिया मिल गई, दुनिया की खुशी मिल गई है, और ये अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपनी ही दुनिया में खुश है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन है जो एक को सिर्फ दे रहा है, दूसरा सिर्फ वेट कर रहा है, देख रहा है कि मुझे भी कुछ मिले, मुझे भी टाइम मिले, प्यार मिले, केयर मिले, लेकिन दूसरे को नहीं मिल रहा है। एक इंसान दूसरे को दे रहा है और एक को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, इनके प्यार का, इनकी मोहब्बत का और इनकी केयर का, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। अगर इस पर्सन ने कहीं मैरिड कर ली है, शादी कर ली है, तो ये अपनी फैमिली के साथ खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इनको लगता है कि आपको भी प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, आपको सीरियस नहीं रहना चाहिए, इनकी जैसे बन जाना चाहिए, जैसे ये प्रैक्टिकल हैं वैसे आपको प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। यहाँ पे किसी को फ़ायदा बटरफ्लाई दिख रही हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर के साइन है आपको कि आपका भी टाइम अच्छा आने वाला है, आपके साथ भी कुछ बेटर होने वाला है। डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई डिवाइन शक्ति आपके साथ है। जबकि आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये पर्सन ही आपको विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट कर सकते हैं हर तरह से, ठीक है। बाकी आप किसी के साथ चले जाओ, किसी के से रिश्ता बना लो, आपको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और ना ही वो प्यार नज़र आ रहा है आपको कहीं। ये थिंकिंग आपकी है, अपने पर्सन के लिए फीलिंग है, ठीक है। आप चाहते हैं पर्सन आपसे मिले, आपके लिए एक्शन ले, आपसे बात करे। आपको गम इस बात का है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ में, क्योंकि आपने जितना प्यार इस पर्सन को दिया है, बदले में शायद अब नहीं मिल रहा। शुरू में बहुत प्यार केयर रहा है दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, ठीक है। चाहे प्यार का है, दोस्ती का है, जो भी रिश्ता आपका इनके साथ रहा है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा है, काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस पर्सन से।
देखो ये जो भी पर्सन है आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है, अब इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है एक्शन लेने की, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं या हो चुके हैं, ये पहले जैसे इमोशनल नहीं है आपको लेकर, ठीक है। क्या है कि किसी किसी को जब नया रिश्ता मिलता है तो इंसान पुराने रिश्ते को ऐसे भूल जाता है जैसे रिश्ता कभी था ही नहीं या हम उससे जुड़े ही नहीं थे। वो पास्ट बन जाता है, वो प्रेजेंट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इंसान जिसने बहुत ज़्यादा संभाला था, प्यार किया, केयर की, उस पर्सन को इंसान ऐसे भूल जाता है जैसे कभी जानते ही नहीं थे, कभी अपने थे ही नहीं, कभी हम मिले ही नहीं थे, ठीक है। आजकल इतने स्वार्थी भी लोग पड़ गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के भी साथ छल कपट कर सकते हैं। लेकिन आप पे कोई असर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर कर रही है, फिर भी आप इनके लिए ही मरे जा रहे हैं, इनके साथ बेफिक्र होके, मस्ती में मस्त होके इनके साथ फिर भी आप न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, आपका दिल टूटा है, फिर भी आप इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है, फिर भी आप इनसे रीयूनियन करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हो, इनको पाना चाहते हो, फिर भी आपके दिल में ये चीज़ है कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे दूर जाना नहीं है, मुझे किसी और का होना नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे, इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखे हुए हैं। इनका मन होगा तो ये बात करेंगे, इनका मन होगा तो ये गायब हो जाएंगे। आपको जब इनकी ज़रूरत होगी ना तो ये कभी नज़र नहीं आएंगे, जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये आपसे बात भी करेंगे या करेंगे और आपसे मिल भी लेंगे जब इनको ज़रूरत होगी, और जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो ये पर्सन दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाली या नहीं आने वाली, ठीक है। ये पर्सन आपको पेन भी दे सकते हैं, इनके झूठ से, इनके फरेब से और इनके बिहेवियर से आपको चोट पहुंच सकती है, आपको दर्द मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद आप बहुत सैड भी हो सकती है। पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, इसकी वजह से मजबूर है। मजबूर कोई नहीं होता, सब दिखाता है, ठीक है। ये पर्सन स्टिक है और अब ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इनको लगता है कि मैं अपनी पावर हूँ, मुझे झुकना नहीं, ये झुकना नहीं चाहते आपके साथ, आपके आगे, आपके साथ में ऐसा नहीं रहना चाहते कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आपको झुकना चाहिए, आपको इनको कॉल मैसेज करना चाहिए, आपको इनके पास जाना चाहिए। ये आपके पास नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो अपनी पावर में है, ये तो अपनी रानी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मैं फुल पावर में हूँ, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, मुझे किसी की सुनना नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को सच में मुझसे प्यार है, मेरी ज़रूरत है, वो खुद मेरे पास चल कर आए, मुझे किसी के पास चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्ती का रिश्ता रखना चाहती हैं, टच में रहना चाहती हैं और कॉल मैसेज भी कर लेंगी जब इनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। वैसे ये पर्सन आपको इस तरह से प्रेटेंड करेंगे जैसे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, ताकि आप इमोशनली इनसे जुड़ाव रखें, इनसे जुड़े रहें, इनसे अलग ना हो। वही है ना, ये खुद भी आपकी हो नहीं सकती, किसी और के भी आपको होने नहीं देना चाहते। एक डायलॉग है ना कि हम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आया तो समझो वो मर गया। तो ये वाली एनर्जी है कि मैं भी तुम्हारी हो नहीं सकती और तुम किसी और को अपनी लाइफ में ला नहीं सकते। छोड़ना भी नहीं है, पूरी तरह से अपनाना भी नहीं है, ठीक है। बीच में अटका के रखना है इस पर्सन को आपके लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि छोड़ना नहीं है और कभी कभी बात करते रहना है और ऐसे दिखाना है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, ये बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, ताकि आप इन्हें कभी छोड़ ही ना पाएँ। हमेशा आपको इन पे तरस आता रहे, आप इनके लिए इमोशनल रहें कि वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी है, सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, उससे मेरी ज़रूरत है, ठीक है।
आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने इनसे ट्रू लव किया है, आप नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। ये जो भी है ना, इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आना तो कभी कभी बहुत दुखी नज़र आना, क्योंकि इनके माइंड पे डिपेंड करता है। इनका माइंड हमेशा घूमता रहता है, कभी कुछ, ठीक है। और ये अपनी बातों में आपको हमेशा उलझा के रखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इनका साथ देना है, इनके साथ रहना है, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। हमको जो बताना था हमने बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आपको लिखना है 555 और रीयूनियन। और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर के लिए थैंक्स कहना न भूलें। आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको याद आए, आप थैंक्स ज़रूर बोलें, ठीक है। इससे चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होने लग जाती हैं, अच्छा होना शुरू हो जाता है, बेटर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे या आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।